अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण नूर और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। जिन्ना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम हैं सड़क पर और आवाम का गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पेट्रोल की महंगाई की वजह से। आज हम इनसे सवालात करने जा रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। आइए देखते हैं, आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। तो पेट्रोल जो महंगा हो चुका है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके निजी खर्चों पर, दूध पर, बच्चों के कोई असर पड़ा है? बहुत ज्यादा। क्या असर पड़ा है? असर ये पड़ा है कि पहले जो अभी इसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, जो सवारी है वो कहती है कि आप किराया ज्यादा ले रहे हो। अब सवारी को ये कैसे बताएं कि हुकूमत जो है वो हमें किसी काम का नहीं छोड़ रही। वो कह रही है ये गरीब जिंदा क्यों, ऐसे मर क्यों नहीं गए। ये तो बात आपकी ठीक है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, 400 रुपये कीमत हो गई है, तो आपका ये दिन नहीं करता कि आप घर ही बैठ जाएं? अब दिल तो करता है लेकिन अभी बाल बच्चे रहा हैं, क्या करें। तो बाकी चीजें भी महंगी आपको होती नजर आ रही हैं, बच्चों का दूध हुआ है, दूध जो है वो 250 से 300 रुपये किलो हो गया है। आटा पहले से महंगा है, चीनी पहले नहीं मिल रही, ठीक है। और समझ लो कि बिल्कुल बुरा हाल है। ये तो बात आपकी सही है, तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, पता नहीं किसको सब्सिडी दे रहे हैं। बाइक वाला भी रो रहा है, हम भी रो रहे हैं। रमजान में आपको पैकेज मिले हैं हुकूमत की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला मैडम, कुछ भी नहीं, सिर्फ हौसला मिला इनकी तरफ से हमें। वो कह रहे हैं आप जिंदा क्यों हैं, मर क्यों नहीं गए। ये तो बहुत साहब हमें डायरेक्ट मिले आगे तो हम उन्हें बताया ना अपनी परेशानी क्या। वो तो टीवी के ऊपर बैठकर कह देते हैं हम आवाम के साथ हैं। देखें, शहबाज आवाम का बहुत एहसास है। शहबाज शरीफ खुद तो नहीं मिल सकते, लेकिन आप हमारे कैमरे के थ्रू जो है ना वो उन तक कैमरे, वो जो बातें हम करेंगे वो आप काट देते हो, क्या करें कैमरे के सामने। मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है उनके आगे, जो ये हाजिर दौर के हुक्मरान हैं, इनको सबसे ज्यादा लाहौर की आवाम ने इनको जो है ना वोट दिया, और लाहौर की आवाम सबसे ज्यादा इनसे मोहब्बत करती है, नून लीग से। लेकिन अब अंदर की बात बताएं आपको वो बात नहीं याद आती है इमरान खान की कि आपने घबराना नहीं है? याद है, इन्होंने कहा था कि जिस दिन मुल्क में पेट्रोल महंगा होगा समझ लो कि उस मुल्क का वजीर आजम चोर है। अभी 400 रुपये लीटर तेल है, अभी क्या कहें, कौन चोर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप उबर चलाते हैं? जी, इन ड्राइव चलाता हूँ। ठीक है, तो इन ड्राइव में आपको क्या महसूस हो रहा है कि जो पेट्रोल है वो 400 रुपये महंगा हो चुका है, 400 रुपये पे प्राइस जा रही है, तो आप ये बताएं कि क्या आपके घरों पे और आपके खाने पीने पे, इलाज पे, अस्पतालों में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? फर्क ये महसूस हो रहा है कि घर खाने को नहीं है। जो राइड है, राइड कहती है कि जो 260 रुपये फ्यूल था ना जब, तो वही वो दे रहे हैं किराया, ठीक है ना। तो फ्यूल बढ़ता जा रहा है, किराया नहीं राइड दे रही, रोज़गार नहीं है, रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं इस टाइम। गरीब का जो हालात है ना, गरीब का ये हालात है कि गरीब कहीं डूब के मर जाए या बच्चों को मार दे। तो ये जो कभी कोई बीमारी आ जाती है, अस्पताल जाना पड़ता है, तो फिर कैसे सरवाइव कर रहे हैं? मोबाइल या अपना कोई चीज़ सेल करके फिर अपना निज़ाम चलाते हैं, नहीं तो हालात नहीं है इस टाइम। इस टाइम कसम से इस तरह दिल करता है कि खुद को बंदा बेच दे या बच्चों को बेच दे। इस टाइम हालात ऐसे हैं कि क्या करे। सारा दिन हम बाइक चलाएं ना, फ्यूल डलवा के खर्चा निकाल के हमारा 1000, 1100, 1200 बनता है। 1000, 1200 में क्या बनता है? आज 16 ये 600 रुपये वो है, घी है, ठीक है। सब्जी लें, हम क्या चीज़ लें, रेंट का घर है हमारा, क्या क्या चीज़ हम पूरी करें। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बच्चे कितने हैं आपके? मेरा माशाल्लाह एक बेटा है, 6 साल बच्चे का। स्कूल जाते हैं? जी माशाल्लाह स्कूल जाता है। सब कुछ इजाफा हो गया है। जो रिक्शा स्कूल लेके जाता है, लेके आता है, पहले वो 3000 ले रहा था, अब वो रिक्शा 5000 ले रहा है। तो हुकूमत को मेरे भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैमरे के थ्रू कह सकते हैं। ऐसी हुकूमत को हम ये तो कहते हैं कि या तो मेहरबानी कर दें या फिर हमें वैसे ही मार दें। अगर कोई मेहरबानी कर सकते हैं तो कर दें, लेकिन ये हालात तो जो है ना, ये हालात ऐसे ही हैं कि इंसान खुदकुशी करे, ठीक है ना। ये मैडम साहब मरियम नवाज साहब से यही कहते हैं कि हम इनके वोटर हैं, ठीक है। ये हमारा गुनाह है कि हम इनके वोटर हैं, हम पाकिस्तानी हैं। मैं आउट ऑफ कंट्री में रह के आया हूँ, लेकिन उधर ये कानून नहीं है। हमारे मुल्क का कानून ठीक हो जाए ना। तो आप दोबारा जाना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन वसाइल नहीं है। कोई चीज़ सेल करके जाएं, फिर उधर जाके कमाएं तो फिर तो है, लेकिन इतना ज़रिया नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री में अभी जाएं। तो कोई और कारोबार के बारे में आप सोचते हैं कि मैं कोई और कारोबार कर लूं? उसके लिए पैसा चाहिए, वो नहीं है।
ज़ाहिर यानी कि हुकूमत कोई ऐसी जो है वो सब्सिडीज निकाले कि जिसमें आवाम को कुछ पैकेजेस दिए जाएं मजीद कारोबार करने के लिए, कुछ उधार रकम दी जाए। मीडिया पे इन्होंने बहुत वो वायरल किया हुआ है जी, ये लोन भी मिल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं है। मीडिया पे यूट्यूब पे देख लें, हाँ भाई वो मिल रहा है, इनको लोन मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है, राशन के पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं नंबर देता हूँ, ये मेरी बाइक है, ठीक है, तो इस बाइक का आप ये बताएं कि इस बाइक के मैं क्या निज़ाम पूरा अपना करूँ। जी ठीक है, आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? अगर मेहरबानी कर सकते हैं तो गरीबों पे मेहरबानी करें, नहीं तो गरीब यही बाकी हिसाब रह जाएगा कि बच्चों को मारें या कहीं कोई ऐसा निज़ाम करें, और तो कोई हाल नहीं। जब शाम को जाते हैं बच्चे कहते हैं खाने को दो, तो खाने को जब घी लेके आते हैं तो सब्ज़ी के नहीं बचते, तो उस टाइम बच्चों को हम क्या करें? बच्चे हमारे मुंह की तरफ देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। पेट्रोल के बारे में बताएं, जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हुकूमत ने कर दिया है, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या महसूस कर रहे हैं? हुकूमत इस पाकिस्तान में जो है ना, अब कोई कहते हैं कानून, ये मुल्क किसके लिए हासिल किया गया था? कलमे के लिए। कलमे को इस पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कलमे को हुक्मरान, निचला तबका तो वो तो हर किसी ने अपना जवाब देना है, लेकिन जो हुक्मरान तबका है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में कलम और कोई चीज़ है, जो जिनके हाथ में इक़्तिदार है, वो कलमे को बिल्कुल भूल चुके हैं। कलमा क्या कहता है? सबको बराबरी का, मसावात का हक़ देता है। हमारे नबी ने सबको बराबरी का हक़ दिया। तो इधर क्या है? इधर कुछ भी नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है। इधर अमीर से ये अब जो निज़ाम चल पड़ा है, इसका निज़ाम का यही है कि ये गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ये इतना गंदा निज़ाम है, इस निज़ाम को बग़ैर बदले कलमे के निज़ाम के अलावा और कोई हल नहीं है। अगर इन्हीं के हाथ में ये निज़ाम रहा, ये इसी तरह चलता रहा, तो ये मेरे ख़्याल में ये अवाम 1000 तक पेट्रोल देखेगी, और उस वक़्त तक दुनिया पता नहीं फिर क्या करेगी। क्या ये वही कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है? मुझे तो नहीं लगता कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है। ये अब मरियम नवाज़ का पाकिस्तान रह गया, कायद-ए-आज़म का नहीं है। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान उस वक़्त के और हालात थे, उनको ज़रा ख्याल था अवाम का। इनको अवाम का कोई ख्याल नहीं है, इनको सबको अपना ख्याल है कि हमारे पेट किस तरह भरे जाएं, हमने अपने किस तरह मिलें चलानी है, किस तरह फैक्ट्रियाँ चलानी है, और किस तरह पैसा इकट्ठा करना है, किस तरह जो है ना वो इधर से उधर पैसा लेके जाना है, किस तरह करप्शन। इस मुल्क में करप्शन के अलावा कोई चीज़ नहीं है। जिस महकमे में चले जाए करप्शन ही करप्शन है। एक ट्रैफिक वालों को देख लें, किसी महकमे में, पुलिस के महकमे में चले जाएं, सुई गैस के महकमे, बगैर पैसे के काम होता ही नहीं है। जहाँ भी चले जाएं पैसा दें, सब कुछ काम है। नहीं है तो धक्के ही धक्के हैं। जिसके पास भी चले जाएं वो कहते हैं जी जाओ, तुम्हारे क्या करने आए हो इधर। गरीब का तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। अगर करना है तो पैसे ने करना है सब कुछ, और पैसा तो हमारे पास, जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है। कम से कम ये है कि अच्छा, आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट जो है ना, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करना। गवर्नमेंट जिस तरह आई है धौंस धांधली से आई है, इसी तरह इन्होंने रहना है और अपनी मनमानियाँ करनी है। अपनी मनमानियों का मतलब यह है कि जो इनके दिल में आएगा वो करेंगे। क्या आप डिसहार्ट हो गए गवर्नमेंट से? बिल्कुल गवर्नमेंट है ही नहीं। गवर्नमेंट क्या है? कानून। मेन मसला इस पाकिस्तान में यह है कि कानून को बिल्कुल नहीं मानता। पुलिस वाला जो भी कानून, वकील देख ले, वो वकील कानून का है, लेकिन वो कानून को नहीं मानता। उनको को पूछने वाला नहीं है। पुलिस वाला कानून को नहीं मानता। वन वे वो जाते हैं, हर चीज़ उनके हाथ में खुली है। कोई चीज़ इस मुल्क में कानून का नाम ही नहीं है। तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प कुछ कर सकते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए? डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करना है? कुछ भी नहीं। ये सब अपने हिसाब किताब रखे हुए हैं उन्होंने। ये खाए पिएंगे, जो आएगा पैसा उधर से आएगा, ये खुद ही खाएंगे। अवाम को इन्होंने क्या देना? अवाम से तो ये छीन रहे हैं। अब 2000 का चलान, 3000 का चलान किस हिसाब में लिखा हुआ? 2000 से चलान कम रह ही नहीं गया। 3200 का चलान होता था, 300 का होता था, 500 का होता था। चलें, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। क्या करते हैं आप?
मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, वो पीछे लगा हुआ रिक्शा मेरा। ठीक है, तो पेट्रोल जो है वो 400 रुपए पे जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपकी जिंदगी पे फर्क आया है पेट्रोल के महंगे होने से? पेट्रोल जैसे पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, साबुन तक और घी हर चीज़ महंगी हो गई है। वो तो किराए भी बढ़ा दिए हैं हर किसी ने, और पेट्रोल तो सबसे ज़्यादा महंगा कर दिया उन्होंने। तो क्या दवाइयाँ और स्कूल के अखराजात, खाने पीने के, घर के अखराजात, ये सब पे फर्क पड़ा है? जी सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ महंगी होगी। जब पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ महंगी होगी है, हर चीज़ पे किराए पे हर चीज़ महंगी होगी, किराया हर चीज़। आपने रिक्शे के किराए भी बढ़ा दिए हैं? हाँ जी, हमने तो पहले 80 रुपये लेते थे, मगर पर ठोकर के आप 100 कर दिया है। अब हमारे तो चलान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 9-9 हज़ार के चलान होते हैं हमारे। 2,000 तो बहुत दूर की बात है, 9,000। 9,000 का चलान? हाँ जी, 9,000 का शालामार चौक में मेरा चलान हुआ है, और भट्टी साहब ने किया, इंचार्ज साहब, मैं 92 आ रहा था, उन्होंने 9,000 का चलान किया। 2,000 का 92 का चलान बनता है, उन्होंने 9,000 का किया है। तो फिर आपने पे किया? हमने पे करके फिर गाड़ी लेके आया हूँ 10 दिन के बाद, किसी से पैसे उधारे लेके आया हूँ। ये तो बात आपकी सही है कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी? अगर वो चलान ही इतना ज़्यादा पे कर रही है तो वो कहाँ जाएगी? तो ज़ाहिर बात है, मैंने किसी कज़न से लेके आया हूँ 9,000 रुपया, तो हमने पे किया। 9,000 ने भट्टी साहब ने किया, इंचार्ज साहब है शालामार चौक, उन्होंने हमारा 9,000 का चलान किया। 92 जा रहा था, 9,000 का चलान कर दिया, और ऊपर से रिश्वत मांगते हैं ये लोग। वो भट्टी साहब जो इंचार्ज है वो रिश्वत मांग रहा था, मैंने दी नहीं है, ऊपर से चलान कर दिया मेरा 9,000 का चलान। मैं कहा दे, मैंने रिश्वत नहीं देनी, चलान। तो बच्चे कितने हैं, घर का गुजारा, फिर खाना पीना, दवाइयाँ, बच्चों की फीसें, कैसे गुजारा हो रहा है? मैडम जी क्या करें, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, 1,000-1,500 कमाते हैं, गुजारा कैसे करें हम? गुजारा तो होता ही नहीं। अब क्या करें, पेट्रोल महंगा हो गया है, ऊपर से और महंगाई हो गई है, अब क्या कर सकते हैं? हमारी तो अपील है मरियम साहबा से, भाई पेट्रोल को कम किया जाए, रिलीफ दिया जाए। क्यों, जब इमरान खान की हुकूमत थी 125 बैनर था पेट्रोल, अभी भी 125 आलमी में 125 बैनर है पेट्रोल, तो उन्होंने 460 रुपये लगाया। हमारी तो अपील है मरियम नवाज साहब से और शुभाष शरीफ साहब से भी, और नवाज शरीफ साहब से भी, और आर्मी चीफ से भी हमारी अपील है, भाई पेट्रोल कम किया जाए। आवाम को आप मानना चाहते हो क्या? पेट्रोल का रेट कम किया जाए प्लीज़, हमारी तो ये अपील है मरियम साहब से। क्या करते हैं आप? मैडम चीची रिक्शा चलाते हैं। तो पेट्रोल के बारे में बताएं। पेट्रोल 400 रुपये महंगा हो गया है, तो कैसा, मतलब क्या घर पे जो है ना वो इसकी परेशानी आई है, या खाने पीने किसी चीज़ पे क्या परेशानी है? मैडम तकरीबन 1,200 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक है, उसमें 2,000 का चलान हो जाता है। किसी गवांढी से, किसी और बंदे से फाड़ के ये चलान ढालते हैं, ठीक है, तो बहुत परेशानी है। ठीक, तकरीबन 1,000 तो 1,500 रुपये तक दिहाड़ी लाते हैं, 2,000 रुपये का दूसरे तीसरे दिन चलान कर देते हैं, ठीक है। इधर चौक में रिक्शा खिलार के सवारी नहीं बिठाने देते, ठीक। ये ओरन ट्रेन भी फ्री कर दी है, हम लोग तो मारे गए हैं, रिक्शे वाले गरीब क्या करेंगे? तो कितना किराया आपने बढ़ा दिया? किराया तो मैडम वाम दे ही नहीं रही, 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, जिधर 50 रुपये किराया सी, 10 रुपये वध मंगे तो किराया नहीं दे रहे, किराया अपना उतना ही है। तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यही कहना चाहिए भी पेट्रोल थोड़ा सा कम करे, तकरीबन 250 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना रक्षा है, गरीब लोग क्या करें बेचारे। ठीक है, आप शहबाज शरीफ साहब को कुछ कहना पसंद शहबाज शरीफ नहीं सुनते हैं, ये तो किरदार बने हैं, ये नहीं सुन रहे, ठीक, हमारे बंदे की क्या सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इधर को पैंट शर्ट में जा रहे हैं, वकीलों वाला कोट पाया, उसकी वॉशिंग हो रही है, तो गरीब बंदे ने गल सुनता, अरे चलान वाले की कोई नहीं सुनता, तो चलान हो गया, उन्होंने कहना सर मेहरबानी, सर मेहरबानी, बड़े थले उत्ते हथ लाने जाने हैं, फिर भी नहीं मानता, वरना बस हो गया हमारा। 2,000 के धमकी देने के बाद कह रहे 2,500 का कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जे 2,000 नहीं है जेब च, फिर 2-3 बंदे ला लेने, 200 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, चले छुट्टी कर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम शहरी होने के नाते पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है इसका? देखिए जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। सबसे पहले हम अगर बच्चे से शुरू किया जाए कि बच्चों को स्कूल ले जाना बड़ा मुश्किल है। नंबर 1, पेट्रोल डलवाना पड़ता है, बंदा क्या करे, पेट्रोल डलवाए, घर की ज़रूरियात बिल पूरी करे, घर का बिल दे, खाना पीना लेकर, मैं कहता हूँ A to Z ज़िंदगी जो है इस टाइम पूरी से पूरी मुहाल हो चुकी है। और अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर इलाज पे, दवाइयों पे कितने पैसे, फिर पेट्रोल का इसका असर होता है? बिल्कुल ही असर होता है। अब दवाई के लिए पैसे ही नहीं है, अब जिनके लिए पास घर नहीं है उनके पास किराया नहीं है, और भी बहुत सी मसले मसाइल है। तो पेट्रोल महंगा करके कौन सा हमने कोई अवार्ड पाकिस्तानी अवाम को मिल जाना है? दवाइयाँ मुफ्त होनी चाहिए, इलाज मुफ्त हो जाए, स्कूलों की फीसें कम हो जाए, है ना?
बिल्कुल जी ऐसी बात है, हर चीज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो है फ्री होनी चाहिए, ताकि जो आम पब्लिक है जिसके पास नौकरी नहीं है, अगर नौकरी है तो बिल्कुल मखसूस आमदन है, उनको सहूलत मैसर हो सके। तो हुकूमत को आप क्या कहना पसंद करेंगे? हुकूमत को ये कहना पसंद करूँगा कि ये जो बेचारे गरीब नौजवान हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से एक छोटा मोटा कारोबार के लिए जाते हैं, तो ये पेट्रोल महंगा जब आप 6 रुपये 7 रुपये या 10 रुपये कर देते हैं, तो उनके लिए तो ये फ़िक्र लम्हा है कि कैसे वो अपना जो है सरकर ज़िंदगी का जो है पूरा करेंगे। कर्जे देने चाहिए हुकूमत को? कर्जे देने चाहिए, और लेकिन लिमिट भी रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी लिमिट से वो अपने नौजवान जो है कर्जे पूरे कर सके, लेकिन काबिलियत की बेस पे, काबिलियत ग्रेजुएट मास्टर डिग्री के बेस पे कर्जे मिलने चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये बताएं, जो पेट्रोल हुकूमत ने इतना महंगा कर दिया है, आवाम की कमर टूट गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, अब टोटली ज़्यादती की है गवर्नमेंट ने आवाम के साथ। 250 से ज़्यादा इसकी जो है ना वो रेशो नहीं होनी चाहिए रेट की। 400 जो है गरीब आदमी के पैसे पिसा हुआ है, बिलों ने उसको मार दिए, बिजली के बिलों ने, पानी के बिलों ने, गैस के बिलों ने। अब चौथा जो है पेट्रोल का पंप इन्होंने गिरा दिया, 400 डायरेक्ट कर दिया, 250 से 300 पे आए, 350 पे आए, अब डायरेक्ट 400 पे चले गए। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट की नेगलिजेंसी है, गरीब आवाम के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा आवाम को भी चाहिए कि निकलें, हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें, ताकि हुकूमत को भी पता चले कि आवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, तो इसके जवाब में जो आवाम है वो भी जो है इनको पूछे कि भाई इतना महंगा क्यों पेट्रोल कर रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ ये जो हुकूमतें हैं हमारी, वो चाहे नून लीग की है या कोई भी हुकूमत है, ये कमीशन खाती है, अपने कमीशन के चक्कर में ये पेट्रोल ज़्यादा इजाफा करती है। पेट्रोल का असर खुराक पर, दवाइयों पर और आने जाने के किरायों पर पड़ा है? हर चीज़ पे असर पड़ता है जी। आप फूड पॉइंट ले लें, आप कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं खाने पीने की, मटन ले लें, चिकन ले लें, बीफ ले लें, वेजिटेबल ले लें, फ्रूट्स ले लें, उन सब के ऊपर असर पड़ेगा। इवन कि आप जो लोकल गाड़ी के ऊपर सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ऑटोमेटिकली ड्राइवर हज़रात जो है वो किराया बढ़ाएंगे। जब किराया बढ़ता है, कुछ लोग तो आराम से दे देते हैं, कुछ लोग उनसे भी लड़ते हैं, कुछ ड्राइवर चुप करके किराया कम भी पकड़ लेते हैं और कुछ ड्राइवर भी पैसेंजर से लड़ते हैं। तो इस तरह के मामला होते हैं। इसी तरह ही जो लोग रेडियो पे काम कर रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं, वो भी डेफिनेटली हर चीज़ बढ़ाएंगे। तो कहेंगे जी पेट्रोल महंगा है, हमें किराया ज़्यादा पड़ता है मंडी से यहाँ तक लाने के लिए, तो डेफिनेटली हमने भी प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। तो इस तरह के मामला होते हैं। ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की सरासर आवाम गरीब के ऊपर सरासर जुल्म है, ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं यही हुकूमत को बताएं क्या मैसेज देना? जी भाई, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान से मेरी पुरजोर अपील है, काइंडली खुदारा आप गरीबों के ऊपर रहम करें, ताकि ये जो चीज़ है, इस तरह तो हुकूमत नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी वोट नहीं देंगे। उनकी आपके साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी कि भाई नून लीग आएगी, नून लीग आकर गरीब आवाम के लिए कुछ करेगी। अगर आपने 2 या 4 चीज़ों का रिलीफ दिया है आवाम को, आपने पेट्रोल में आगे कसर निकाल दी है और बाकी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। खुदारा काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब और मरियम नवाज़ साहबा, काइंडली रिक्वेस्ट है, खुदा का खौफ खाएं, डरें और इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ सोचें और करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आपने आवाम की राय सुनी, हुकूमत से उन्होंने अपील की है कि खुदाया पेट्रोल को सस्ता किया जाए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।